बारे में देखेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में तो हम लोगों ने काफ़ी पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी डेरिवेटिव होते हैं वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बोले जाते हैं। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, जो डी वाई बाई डी एक्स अभी तक निकालते आ रहे हैं वो सारा जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स होता है वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब जब इसी का हम एक बार फिर से डेरिवेशन करें, एक बार फिर से इसका डिफरेंशिएशन निकालें, तो ये आ जाता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ध्यान रखना, यहाँ पे 2 लग जाता है और यहाँ पे 2 लग जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब अगर इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर दिया जाए तो ये d3 आ जाता है अपॉन dx3। ये बोलते हैं इसको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको क्वांटिटी दी गई है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x। सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, ये दिया हुआ है। ठीक है, हमसे अगर इस क्वेश्चन में कहा जाए कि आप तीनों ऑर्डर के डेरिवेटिव निकाल के दिखा लीजिए। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इसमें 3 डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर एक्स की पावर n से, और जब इसका करेंगे 2x स्क्वायर तो 2 तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और ये 5 तो कांस्टेंट है, इसका 0 होगा। कितना आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4x डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, यानी एक बार इसका फिर से डिफरेंशिएशन और x के रिस्पेक्ट में भी क्या आ जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है, 3 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x की पावर n से क्या होगा nx n माइनस 1 nx n माइनस 1, ये n2 लगा है। ठीक है, प्लस इसका करोगे तो 4 आ जाएगा, 4x से 4 का 4 बाहर आ गया, x का क्या होगा 1, ये आ गया 6x प्लस 4 डी टू वाई बाई डी एक्स टू। हमने निकाल लिया 6x प्लस 4। अब एक बार इसका और डिफरेंशिएशन करते तो हमको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री इसको बोलेंगे। अब इसका करेंगे तो 6x है तो 6x का 6 बाहर आया, कांस्टेंट है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, x के रिस्पेक्ट में 6 आ गया, 4 का क्या हुआ 0, इसका डिफरेंशिएशन 6 आया। ठीक है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा कितना आ गया 6। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर पे हमको देखना था। ठीक है, क्योंकि जो हमारी 5.7 एक्सरसाइज है वो ज़्यादातर सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, कैमरा थोड़ा सा इधर करो, कहाँ गए। अच्छा,
अब जरा इसमें देखो कि बुकों में जो है कई सारे नोटेशन दिए रहते हैं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, डेरिवेटिव, तो उसको दिखाने का तरीका बुकों में dy बाई डी एक्स होता है, ठीक है। y डैश होता है, बताया था, dy बाई डी एक्स लिखो या y डैश लिखो, ठीक है। या y1 भी होता है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे देखेंगे, y1 भी होता है, ठीक है। और ये नोटेशन भी होता है dy करके, ठीक है। ये नोटेशन हम लोग हायर क्लास बीएससी वगैरह में देखेंगे, ठीक है। ये जो नोटेशन होता है ये यूलर, यूलर नोटेशन होता है, ठीक है। यूलर डिफरेंशिएशन, यूलर डेरिवेटिव बोलते हैं, डेरिवेटिव, ठीक है। उसको बीएससी वगैरह में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये डीवाई करके आ जाता है, ठीक है। ग्रेजुएशन जब हम लोग करेंगे सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर पास करने के बाद, तब उसमें ये डीवाई करके डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो वो वही चीज़ होती है dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर में अगर यही चीज़ इस तरीके से लिखी होगी तो इसी चीज़ को d2y बाई dx2 लिख सकते हैं हम, इसको ये लिख देंगे। y अगर लिखा है तो वो y डबल डैश लिखाया जाएगा, y1 होगा तो y2 दिखाया जाएगा, और ये dy जो होगा ये dy स्क्वायर दिखाया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड, और बाकी नोटेशन तो देख ही चुके हैं। अब fx है तो fx का क्या कर सकते हैं, या तो अब fx कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन दिखाने के लिए तो डी बाई डी एक्स ऑफ fx भी लिखते हैं, या इसी को हम लिख दें एफ डैश एक्स, ठीक है। तो ये सब है, इसमें इसमें इसी चीज को सेकंड ऑर्डर में क्या लिखा जाएगा, डी टू एफ एक्स अपॉन डी एक्स टू, इसको एफ डबल एक्स लिख दिया जाएगा, ठीक है। यही चीज जब थर्ड ऑर्डर में जाएगी तो क्या हो जाएगा, सब पे पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। यही चीज जब थर्ड ऑर्डर में जाएगी तो ये हो जाएगा d3y अपॉन dx3, इसको y ट्रिपल डैश बोल देंगे, इसको y3 बोल देंगे, इसको dy3 बोल देंगे, और इसको d3 fx अपॉन dx3 बोल देंगे, इसको f ट्रिपल एक्स बोल देंगे, ठीक है। तो ऐसे ऑर्डर हमारे बढ़ते चले जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर भी होता है, ठीक है। तो उतना डीप में हमको नहीं जाना, हम लोग जब बीएससी फर्स्ट ईयर वगैरह में जाएंगे तब इसको पढ़ेंगे, ठीक है। या बीटेक वगैरह में जब करेंगे तो उसमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स में। तो यहीं तक हमको रखना है क्योंकि हमारे सिलेबस में यहीं तक है, ठीक है। तो ये हो गया इसका थोड़ा सा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का ओवरव्यू क्या था, ठीक है। अब हम समझते हैं कि dy बाई डी एक्स जो होता है उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, dy बाई डी एक्स निकाला किस लिए जाता है, ठीक है। dy बाई डी एक्स हम जो निकालते हैं वो किस लिए निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस dy बाई डी एक्स का एप्लीकेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो नीड ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। डेरिवेटिव की जरूरत क्यों पड़ी, और dy बाई डी एक्स होता क्या है, तो इसको भी समझ लें। एंड मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद नीड ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव की क्या जरूरत है हमको। तो मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव में फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा फिजिक्स में जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा फिजिक्स में जा रहे हैं क्योंकि इसको समझाने के लिए उस वहीं से ही मिल पाएगा कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया। अब बाई चांस क्या हुआ, जैसे हम अभी 12th में हैं, ठीक है।
अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2020, ठीक है। अब 2021 में हम 12th पास कर चुके होंगे, ठीक है। तो अभी 2020 में जैसे हम 12th में हैं, ठीक है, और 2021 में जैसे हम बीएससी फर्स्ट ईयर या आईआईटी वगैरह जिसकी भी प्रिपरेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। तो 2020 में 12th में थे, तो ये एक पॉइंट मिला हमको कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और 2021 में हम आईआईटी या बीएससी फर्स्ट ईयर में होंगे, तो एक ये पॉइंट मिला हमको, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, और ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो 12th से आईआईटी की प्रिपरेशन या बीएससी फर्स्ट ईयर प्रिपरेशन हुई, ये वाई एक्सिस है हमारे, तो इसको हमने डेल्टा वाई बोल दिया। ये एक्स एक्सिस पे है हमारा, ठीक है, तो इसको हमने डेल्टा एक्स बोल दिया, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है हमारा? डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है हमारा? ये जो लाइन बन रही है इसका स्लोप होता है, ठीक है। इस लाइन को अगर हम पीछे बढ़ाएं, ठीक है, अब ये लाइन कहाँ मीट कर रही है? तो ये एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाती है, ठीक है, एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाती है वो हमारा स्लोप होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, वाई में 12th से आईआईटी में, ठीक है, कितना चेंज हुआ, और हमारा ईयर में कितना चेंज हुआ, तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअल में है क्या? डी वाई बाई डी एक्स है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी with respect to another quantity, ठीक है, another quantity, ठीक है। यानी कि साल में चेंज हुआ 2020 से 2021 में, और हमने 12th से आईआईटी की प्रिपरेशन शुरू कर दी, ठीक है। तो साल में भी चेंज हुआ, और हमारा जो पढ़ने का लेवल था वो भी बढ़ गया, ठीक है। तो वही क्वांटिटी हमारी चेंज हुई विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, तो अनदर क्वांटिटी हमारी ईयर हो गई, और ये हमारा क्लासेस हो गई, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर क्वांटिटी, इसी को बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। चलो इतना नोट करो कि एस और टी ग्राफ पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ, ठीक है। अगर हमारा टाइम दो टाइम, लेट सपोज कर लिया हमने दो टाइम, जैसे ये हमारा 2 सेकेंड है और ये जैसे कि 4 सेकेंड है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारे कुछ चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये 2 है और ये हमारा 4 है, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 है और ये 10 हो गया, ठीक है। तो 2 पे 5 है और 4 पे 10 है, इस तरीके से। तो हमको क्या मिलेगा? ये इस तरीके से हमको एक जो है ग्राफ मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो इसको जो है, इसको हम लोग बोलेंगे ये एस है, 5 से 10 एस में चेंज हुआ तो इसको बोला डेल्टा एस, ठीक है। 2 से 4 सेकेंड हुआ तो इसको बोलेंगे डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस बहुत छोटा होता है इसलिए इसको डी एस बोल देते हैं, ये सब पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में। और डेल्टा टी बहुत छोटा है, इसको डी टी बोल देते हैं, ठीक है। डी एस बाई डी टी आ गया। डी एस बाई डी टी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का एक बार टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग बोलते थे वेलोसिटी, फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। और अगर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो ये d2s बाई dt2 हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है।
डिफरेंशिएशन का यूज हर जगह पे है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें इक्वल टू एक आया तो माइनस dv/dx फार्मूला आया होगा, E इक्वल टू माइनस dv/dx। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर पढ़ा हो तुम लोगों ने तो। ठीक है, तो इक्वल टू माइनस dv/dx, उसमें भी क्या होगा, वोल्टेज का एक्स के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक, उस तरीके के क्वेश्चन भी होंगे उसमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पहला टॉपिक है हम लोगों का फिजिक्स में, ठीक है, तो उसमें पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो डिफरेंशिएशन का यूज है हर जगह पे। खैर ये तो फिजिक्स की बात होगी। ठीक है, तो ये हो गया। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी वेलोसिटी हो गई, डी टू एस बाई डी टी टू एसिलेशन हो गया। ठीक है, तो एसिलेशन हमारा जो होता है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। एसिलेशन जो होता है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, और वेलोसिटी जो होती है हमारी वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होती है। एक ही बार डिफरेंशिएशन किया है ना हमने इसका। ठीक है, एस बाई डी टी टू d2s बाई डी टी टू स्क्वायर बोलते हैं इसको। तो एसिलेशन होता है, तो एसिलेशन हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, वेलोसिटी हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अब अगर इसका एक बार और डेरिवेटिव करें, तो अगर d2s बाई डी टी टू का अगर एक बार और डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी किया जाए, तो ये क्या होगा, d3s बाई डी टी थ्री हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, सेकंड डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन, थर्ड डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में इसको जर्क। जर्क होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा जर्क। ठीक है, जर्क क्या होता है, कोई एकदम से क्या हो रहा है। एसिलेशन क्या होता है, एसिलेशन होता है जब हमारी क्या होती है, एसिलेशन हमने क्या पढ़ा, एसिलेशन होता है v2 माइनस v1 अपॉन टी, बोलते हैं जर्क। ठीक है, तो जर्क को समझने से पहले हम समझें एसिलेशन क्या होता है। ठीक है, थोड़ा फिजिक्स में जा रहे हैं। तो एसिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, यानी कि हमारी वेलोसिटी जब भी बढ़ेगी, ठीक है, जब भी हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी तो एसिलेशन आएगा। ठीक है ना, क्योंकि जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी या तो घट सकती है या तो बढ़ सकती है। ठीक है, तो उसको हम लोग वी एफ माइनस वी आई फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक है, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, तो इसी को एसिलेशन कहेंगे, दोनों का चेंज। तब चेंज तो हमेशा वेलोसिटी में आएगा। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ेगी तब भी और घटेगी तब भी। ठीक है, तो वहां से एसिलेशन आ जाता है। ठीक है, वहां से एसिलेशन आ जाता है। और अगर वेलोसिटी हमारी बढ़ ही नहीं रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव करती चली जा रही है, ठीक है, तो वीएफ और वीआई हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो वीएफ माइनस वीआई इक्वल तो जीरो, जीरो बाई टी जीरो, तो एसिलेशन हमारा जीरो हो जाता है। ठीक है, अगर वेलोसिटी हमारी बढ़ ही नहीं रही है, घट नहीं रही है, तो एसिलेशन जीरो हो जाता है, यानी उस केस में एसिलेशन आता ही नहीं है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, तो ये था एक्सेलरेशन की कहानी कि जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, अब जर्क क्या होता है, हम मूव तो कर रहे हैं, ठीक है, हमारी वेलोसिटी भी बढ़ रही है, एकाएक क्या किया, जैसे हम किसी बस में जा रहे हैं और एकाएक किसी ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। ठीक है, ब्रेक लगाने से क्या होगा, एकदम से झटका लगे और पीछे की तरफ आ जाए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जर्क। ठीक है, पीछे की तरफ जो हमको धक्का लगता है एकदम से मोशन रुकने की वजह से, वो होता है हमारा जर्क। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करते हैं, एसिलेशन का एक बार और टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है, वो होता है जर्क। ठीक है, तो ये जो था थोड़ा सा फिजिक्स में घुस गए थे हम। ठीक है, क्योंकि इसको बताना था, इस वजह से फिजिक्स में जाना पड़ा। तो ये हो गया हमारा मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है,
अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे आते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज हमको जो इतनी कहानी बताई उसका मतलब क्या है कि एक बार डिफरेंशिएशन अगर डिस्प्लेसमेंट का करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो वेलोसिटी होती है, 2 बार डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो एक्सीलरेशन होता है, और 3 बार करेंगे तो जड़ का आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं एप्लीकेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या होते हैं इसके, तो एप्लीकेशन हम लोग अभी पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, सबसे ज्यादा डेरिवेटिव का यूज है मैक्सिमा मिनिमा में। ठीक है, और वो हम लोग अगला जो चैप्टर है हम लोग का इस एक्सरसाइज के बाद उसमें पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसका थोड़ा सा आइडिया फिजिक्स में मिला होगा, फिजिक्स में लिया होगा मैक्सिमम मिनिमम। फिजिक्स और मैथ एक दूसरे से कनेक्टेड है बिल्कुल। ठीक है, तो इसका कुछ आइडिया मैक्सिमा एंड मिनिमा में लिया होगा, इसीलिए जो बायो लेता है उसको फिजिक्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, जो मैथ लेता है उसको फिजिक्स थोड़ी समझ में भी आती है। बायो वाले को ये सब चीजें क्योंकि मैथ के टर्म्स आ जाते हैं इस वजह से उसको फिजिक्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तो उसका रीजन यही होता है कि जो है वो मैथ फिजिक्स में लग जाती है मैथ, और जहाँ मैथ लग जाती है वहाँ बायो वाला फिर खत्म काम वहीं पे। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा क्या है। ठीक है, तो जो हमारे कर्व होते हैं, कोई वैल्यू किस पॉइंट पे मैक्सिमम है और कोई वैल्यू किस पॉइंट पे मिनिमम है, ये मैक्सिमा मिनिमा से तय किया जाता है। कोई फंक्शन हमारा किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, किस पॉइंट पे मिनिमम है। ठीक है, तो ये जो हमारा कर्व है जैसे, ठीक है, एक कर्व ये हमने ड्रॉ किया, एक कर्व हमने ये ड्रॉ किया। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमा कहाँ पे मिनिमा कहाँ पे, ये जो है जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये अभी एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम। इसका यूज इस एक्सरसाइज में नहीं है लेकिन इसके आगे वाली एक्सरसाइज में है। ठीक है, थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू दे रहे हैं, समझ लो इसको। तो मैक्सिमा, हाँ, तो ये जो पॉइंट है, ये जो कर्व है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कर्व, कॉन्वेक्स कर्व। ठीक है, और ये जो कर्व होता है इसको हम बोलते हैं कॉनकेव कर्व। पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, वो उसमें हाई स्कूल में पढ़ा था, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो उसी तरीके का समझ लो इसको, कॉन्वेक्स कर्व और कॉनकेव कर्व, ये फर्स्ट ईयर उसमें ही पढ़ोगे। सेकंड ईयर में भी लाइट है, पूरी रिफ्लेक्शन है और पूरा, और जो हमारा पूरा है इसमें, तो पूरा लाइट का पोर्शन है इसमें। तो कॉन्वेक्स कर्व हो गया और कॉनकेव कर्व हो गया, ये कॉन्वेक्स कर्व और ये कॉनकेव कर्व। ये जो पॉइंट होता है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा बोला जाता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्यों बोला जाता है पॉइंट ऑफ मिनिमा, इस कर्व की सबसे कम वैल्यू कहाँ पर होगी, यहाँ पे देखो y एक्सिस अगर ये है, ये x एक्सिस है। ठीक है, तो y एक्सिस पे चले अगर तो हम देख रहे हैं ये जो पॉइंट पड़ रहा है इस पॉइंट पे सबसे कम वैल्यू मिल रही है इनको। ठीक है, तो इसी पॉइंट को x एक्सिस पे पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कर्व है ये y एक्सिस है अगर, और ये x एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी y की, सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी y की। इस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो y की सबसे मैक्सिमम होगी। यहाँ पे देखो अगर इस पॉइंट पकड़े तो ये y की ये वैल्यू है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे y की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी। तो ये जो पॉइंट होता है और इसके करस्पॉन्डिंग जो x होता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, आप किसी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा कैसे चेक करते हैं, तो राइट कर दो। मैक्सिमा मिनिमा कैसे चेक करते हैं, देखो अब ये क्यों इसको पढ़ा रहे थे,
फिजिक्स में भी पढ़ा होगा तुमने वो, उसमें क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर में, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बुक निकालते हैं। इसमें कौन सा चैप्टर है? वेलोसिटी, विस्कोसिटी चैप्टर जो है, विस्कोसिटी चैप्टर जो है उसमें निकालते हैं वेलोसिटी। ये कंटेनर यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे गिर रहा है भी निकालते हैं हम लोग, वो भी कितना आता है √2gh करके, है ना। तो उसमें इसका यूज किया जाता है मैक्सिमा मिनिमा का, देखना जा करके, ठीक है। तो यही है, मैक्सिमा मिनिमा का यूज किया गया है वहां पे, देखना जाके। अब हम लोग मैथ नहीं पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब करना क्या है, सबसे पहला काम तुम ये करोगे, dy/dx कैलकुलेट। अगर dy/dx हमारा 0 आ जाता है, ठीक है, कोई फंक्शन दिया होगा हमको y इक्वल टू समथिंग, कोई फंक्शन दिया होगा, ठीक है। जैसे हमको दिया है, ठीक है, ये तो इसमें तो हो नहीं पाएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, dy/dx चेक करेंगे। dy/dx अगर हमारा 0 आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि स्लोप 0 है, और जो जिसका ये स्लोप है वो किसके पैरेलल है? द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्लोप इक्वल टू 0 द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि dy/dx अगर 0 है तो लाइन हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। इतना निकालने के बाद dy/dx इक्वल टू 0 करेंगे हम, फिर यहां से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, यहां से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? ये सब चीजें इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारा कर्व था, एक ये कर्व है, एक ये कर्व है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, और इस पॉइंट पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। dy/dx इसका क्या होगा? 0 होगा। इसका भी क्या होगा? dy/dx 0 होगा ना। इसका भी dy/dx 0, इसका भी dy/dx। तो dy/dx को 0 करने का मतलब समझ में आया, क्योंकि जो लाइन होती है, ये जो कर्व है, और कर्व की जो होगी टेंजेंट होगी, ठीक है, ये टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रही है, और इसकी टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रही है जैसे, ठीक है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट की टेंजेंट हमने निकाली, और टेंजेंट dy/dx से निकलती है, उसको हमने 0 के बराबर कर दिया, क्योंकि ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी इस वजह से, ठीक है। मैंने लिखा है ना, स्लोप 0 होता है तो लाइन क्या हो जाती है? एक्स एक्सिस के पैरेलल। इस वजह से हम सबसे पहला काम मैक्सिमम मिनिमम करेंगे, dy/dx को 0 के बराबर कर देंगे। अब dy/dx को 0 के बराबर कर दिया तो हमको ये पता चला कि जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, और ये ऐसे इस तरीके से पास कर रही है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। उसके बाद हम वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे जो भी आएगी। उसके बाद हम फिर से d2y/dx2 यानी दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगर ये डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, खास बात, तो ये मिनिमा हो जाएगा हमारा। और अगर d2y/dx2 हमारा 0 से कम आ जाता है तो ये मैक्सिमा हो जाता है, ठीक है, मिनिमा या मैक्सिमा, ठीक है, मिनिमा या मैक्सिमा। ये हम लोग अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी खत्म होती है, हम लोग एक्सरसाइज में एंटर करेंगे, नोट कर लो। 5.7 NCERT, ठीक है।
फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। फंक्शन दिया है हमको एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ रहा है इसका। ठीक है, इसको y लेट कर लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमको। ठीक है, एक बार dy बाई डी एक्स जब हम इसका कैलकुलेट करें, एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3 और 2 का तो 0, कितना आ गया 2x प्लस 3 dy बाई डी एक्स। सेकेंड ऑर्डर निकालना तो एक बार और डिफरेंशिएशन करो इसका, तो डी, और वो भी x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, d2y बाई डी एक्स टू लिखिए, तो 2x, 2 तो बाहर आया, और डी बाई डी एक्स ऑफ x तो कितना हो गया 1, और इसका 0। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया 2। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका 2 आ गया। सही, छोटे छोटे से क्वेश्चन है शुरुआत में। क्वेश्चन नंबर 2, x की पावर 20, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। dy बाई डी एक्स कितना आएगा, x की पावर n लगा दो, सीधा सीधा 20 x की पावर 90 सही आएगा। फिर से d2y बाई डी एक्स टू निकाल लो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो 20 तो बाहर आ गया, x की पावर 19, फिर से लगा तो 19 x की पावर 18, ये आ गया कितना 380 x की पावर 18। छोटे छोटे से क्वेश्चन। एक्स क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, x cos x log x, x cos x का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन 3, x cos x, इसको मैं y मानूंगा, y लिख लिया। तो जब इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, तो ये u हो गया, ये v हो गया, तो क्या होता था u डैश, प्रोडक्ट रूल क्या होता था u डैश v प्लस v डैश u, तो u डैश तो u डैश u की जगह तो x लिखा, तो u डैश कितना होगा, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 इंटू v, तो cos x, प्लस v डैश, तो cos x का हो गया माइनस साइन x, u का u तो u ही है, तो x लिख दो, क्या आ गया cos x, अब ये माइनस साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स प्लस एक्स। ठीक है, तो माइनस साइन एक्स और ये तो यार कितना आ जाएगा cos x माइनस एक्स साइन dy बाई डी एक्स। ठीक है, राइट साइड कर दो इसको, तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया cos x माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब इसका जब दोबारा डिफरेंशिएशन किया जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और इसमें फिर से u भी लग जाएगा। ठीक है, फिर से u भी लग गया, वही काम करो, u डैश v प्लस v डैश u, u डैश v प्लस v डैश u, तो कितना आ गया इसका माइनस एक तो पहले से लगा हुआ है इसमें, जब इसका करेंगे तो ये 1 आ गया, u डैश 1 x का 1 होता है डी बाई डी एक्स इंटू वी साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अब साइन एक्स का करोगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स इंटू एक्स, क्या आ गया माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, कटना तो है नहीं कुछ भी, तो -2 साइन एक्स
माइनस एक्स कॉस एक्स, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई dx2। ठीक है, ये अभी निकाल रहे हैं हम लोग इसमें, क्योंकि अभी अगले चैप्टर में इन सब चीज़ों का यूज होगा, इसीलिए इसमें इस एक्सरसाइज में निकलवाया जा रहा है सारी चीज़ों को, क्योंकि ये सब यूज होगा अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इस एक्सरसाइज के बाद उसका नंबर जो है इसीलिए आता है, क्योंकि पहले इस चीज़ को पढ़ लिया जाए, फिर उसके बाद इसका एप्लीकेशन इसमें किया जाए। ये आ गया हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर। चौथा क्वेश्चन है हमारा log x का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। y को log x मान लो, dy बाई डी एक्स क्या होगा, बड़ा आसान है, 1 बाई एक्स होता है। d2y बाई डी एक्स टू क्या होगा, अब इसका कैसे निकालें, इसको क्या करो, ऐसे करके लिख दो, x की पावर -1, तो इसे क्या हो जाएगा -1 x की पावर -2, वही x की पावर n लगा दिया, nx n -1, तो n ये हो गया और x की पावर -1 तो -2 हो जाएगा। d2y बाई डी एक्स टू, ये आ गया d2y बाई डी एक्स टू हमारा माइनस का x की पावर -2, इसको लिख दिया 1/x² माइनस, ठीक है, माइनस है d2y बाई डी एक्स टू, माइनस का 1/x² आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसी तरीके के 5-6 तक तो इसी तरीके के क्वेश्चन है हमारे, उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन में लेवल बढ़ता है। ठीक है, नोट करो इसको।